क्या आपने कभी सुना है भगवान खुद अपने भक्त के घर नौकर बनकर रहे हों? मिथिला की धरती पर यह चमत्कार हुआ था जब महादेव ने कवि विद्यापति की सेवा करने के लिए उगना का रूप धारण किया। आइए जानते हैं उगना महादेव की अनोखी और अद्भुत कथा। मिथिला की धरती पर भगवान शिव और कवि विद्यापति की अद्भुत कथा उगना महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये कथा भक्ति, प्रेम और भगवान की अपने भक्त पर कृपा की अनोखी मिसाल है। विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, भगवान शिव के परम भक्त थे। वे अपने गीतों और भजनों में शिव की महिमा का बखान करते रहते थे। उनकी भक्ति सच्ची और निष्कपट थी। ऐसा माना जाता है कि शिव विद्यापति की भक्ति से इतने प्रसन्न और मोहित हुए कि उन्होंने उगना के रूप में मानव अवतार में पृथ्वी पर कवि से मिलने का फैसला किया। शिव ने सेवक की तरह रीति रिवाज धारण करके मानव अवतार लिया। वो नौकरी की तलाश में कवि विद्यापति के घर पहुंचे। उन्होंने कवि से मुलाकात की और उनके घर पर नौकरी मांगी, लेकिन विद्यापति धन से इतने समृद्ध नहीं थे कि वो उन्हें नौकरी दे सकें। तब उगना 2 वक्त के भोजन की कीमत पर कवि के घर काम करने के लिए सहमत हो गए। एक बार विद्यापति बहुत तेज गर्मी में राजा शिव सिंह के दरबार में राजा से मिलने जा रहे थे। तभी उन्हें बहुत तेज प्यास लगी और उन्होंने उगना से कुछ पानी लाने को कहा। उगना विद्यापति के नजरों से कुछ दूर चला गया और अपनी जटा से गंगा जल से अपना लोटा भर लिया। पानी पीने के बाद विद्यापति ने पानी के स्रोत की तलाश में दूर तक देखा, लेकिन उन्हें अपने आसपास पानी का ऐसा कोई स्रोत नहीं मिला और वे चकित हो गए। तब विद्यापति ने उगना से पानी का स्रोत दिखाने के लिए कहा, लेकिन उगना पानी का स्रोत दिखाने में असमर्थ था। तब विद्यापति ने उगना से प्रार्थना की और उनसे अपनी असली पहचान स्पष्ट करने के लिए कहा। विद्यापति के कई अनुरोधों के बाद उगना ने आखिरकार शिव के रूप में अपनी असली पहचान दिखाई। तब शिव ने विद्यापति से उनसे अपनी असली पहचान किसी को न बताने का वचन मांगा और विद्यापति किसी को भी अपनी असली पहचान न बताने के लिए सहमत हो गए। एक दिन विद्यापति की पत्नी ने उगना से कहा कि मवेशियों को चारा देने के बाद कुछ लकड़ियां जंगल से लेते आए, लेकिन उगना को ये सब याद कहाँ रहा। वो तो भांग के नशे में कहीं पड़ा रहा। बहुत देर के बाद जब वो घर पहुंचा, विद्यापति की पत्नी अत्यंत गुस्से में थी। वो जलती लकड़ी से उगना को पीटने के लिए जैसे ही बढ़ी कि विद्यापति के मुख से निकल पड़ा, ये तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मारने जा रही हो। इतना कहते ही शिव अंतर ध्यान हो गए। बाद में अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिव जी को खोजने लगे। खाना पीना सभी छोड़कर उगना 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 रट लगाने लगे। उस समय भी महाकवि ने गीत लिखा, उगना रे मोर कतई गेला। मिथिला क्षेत्र के लोग विद्यापति की पंक्तियां उगना महादेव की कथा के साथ गाकर सुनाते हैं। कैसे उगना महादेव की स्थापना हुई। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भी शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। उगना महादेव मंदिर का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है। यहाँ माघ कृष्ण पक्ष में मनाया जाता नरक निवारण पर चतुर्दशी पर्व काफी धूमधाम से मनता है। इस समय जो आप मंदिर देखते हैं, उसका निर्माण साल 1932 में हुआ है। इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं आया था। हालांकि आज मंदिर का परिसर काफी भव्य बना दिया गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला और संस्कारशाला भी बनाई गई है। इस मंदिर के सामने एक सुंदर सरोवर और पास में ही एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिवजी ने यहीं से पानी निकाला था। इस कारण से काफी श्रद्धालु इसका पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। उगना महादेव मंदिर जाने के लिए आप बिहार के दरभंगा जिले से सकरी होते हुए मधुबनी जाने वाली रेलवे लाइन पर उगना हॉल्ट पहुंच सकते हैं। यहां से उगना महादेव मंदिर की दूरी करीब सिर्फ 2 किलोमीटर ही रह जाती है। इसके अलावा बस से भी दरभंगा से सकरी होते हुए पंडौल पहुंचा जा सकता है। यहां से भी आप पैदल या फिर निजी वाहन से जा सकते हैं। उगना महादेव की ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं सेवक बनकर भी भक्त के साथ रहते हैं।
यही है सच्चे प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।